आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे इनकलाब की बोलियां। हम वापस लौटेंगे लेके आजादी का डोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। देशभक्ति का ये गीत ना जाने आपने कितनी बार सुना होगा, जिसमें एक सरदार भगत सिंह, दूसरे सुखदेव और तीसरे राजगुरु। पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु। जन्म हुआ था महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ा गांव में। तारीख थी 24 अगस्त और साल था 1908। सरदार भगत सिंह और सुखदेव से लगभग कोई 1 साल छोटे, लेकिन देश की आजादी के धुन के पक्के और निडर थे राजगुरु। भगत सिंह और सुखदेव का जन्म हुआ पंजाब में, राजगुरु का जन्म हुआ महाराष्ट्र में। सवाल हो सकता है कि आखिर सब एक साथ कैसे मिले। नमस्ते जी, मैं हूं हरप्रीत कौर। कहते हैं होनी बड़ी बलवान होती है, जब मिलाती है तो दूरी नहीं देखती और अलग करती है तो समय नहीं देखती। ऐसे ही शिवराम हरि राजगुरु जब मात्र 6 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। पिता के देहांत होने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां बड़े भाई दिनकर पर आ गई, इसलिए इनका पालन पोषण इनके बड़े भाई और इनकी माताजी ने ही किया। राजगुरु बचपन से ही बहुत ही निडर, साहसी और नटखट भी थे। इनमें देशभक्ति तो जन्म से ही कूट कूट कर भरी थी। वह अंग्रेजों से बहुत नफरत करते थे और वीर शिवाजी से प्रभावित थे। जब 14 साल के हुए तो एक बार अंग्रेजी में फेल हो गए। उनके बड़े भाई ने उन्हें सजा दी और सजा थी कि राजगुरु को अपनी भाभी के सामने अंग्रेजी का एक पाठ पढ़ना था। ये सजा उनको अपनी बेइज्जती लगी। जेब में सिर्फ 11 पैसे थे और बदन पर कपड़े। ऐसे ही घर से निकल गए। पढ़ाई के लिए पहले गए नासिक, फिर जा पहुंचे काशी। खूब मन लगाकर पढ़ाई की, संस्कृत सीखी, हिंदू धर्म ग्रंथों तथा वेदों का अध्ययन तो किया ही, साथ ही लघु सिद्धांत कौमुदी जैसा कठिन ग्रंथ बहुत ही कम आयु में कंठस्थ कर लिया। अकेले थे तो काशी में अपना काफी वक्त वो लाइब्रेरी में बिताते या फिर भारत सेवा मंडल के द्वारा चलाए जा रहे जिम में कुश्ती सीखने में। कुछ महीने मार्शल आर्ट्स भी सीखा। धर्म, राष्ट्र और भारतीय आध्यात्म दर्शन में विश्वास रखने वाले राजगुरु एक बात में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे, वो था महात्मा गांधी का अहिंसावादी आंदोलन। राजगुरु मानते थे कि इससे कुछ नहीं होगा, अंग्रेजों को भगाना है तो हिंसा का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। उन दिनों शाहजहांपुर की आर्य समाज में एक नई पार्टी बनाई गई थी, नाम दिया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका मैनिफेस्टो तैयार किया था अमर क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने। साफ लिखा कि हमारा उद्देश्य है क्रांति के बल पर भारत को अमेरिकी तर्ज पर एक संघीय गणराज्य बनाना। इससे जुड़े थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव जैसे अनेकों वीर क्रांतिकारी। इसी के चलते बंगाल और उत्तर के राज्यों में कुछ नए संगठन तैयार हुए। मकसद इनका भी वही था, आजादी। काशी में बहुत लोग राजगुरु के विचार जान चुके थे। जैसा हमने कहा था कि होनी होने के लिए बनी थी, अब उसने मौका पाकर अपनी बाहें खोल दी थी। काशी में राजगुरु का मिलना हुआ अनेक क्रांतिकारियों से। इनमें से एक थे चंद्रशेखर आजाद। राजगुरु ने नाम सुना था, मिले पहली बार थे। उनकी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से तत्काल जुड़ गई। पार्टी में इन्हें रघुनाथ के नाम से जाना जाने लगा। सरदार भगत सिंह और यतीन्द्र दास आदि क्रांतिकारी इनके पक्के मित्र बने। चंद्रशेखर आजाद के साथ निशानेबाजी की ट्रेनिंग ली और जल्दी ही कुशल निशानेबाज बन गए थे। पार्टी के मेंबर राजगुरु को शहादत का बेताब आशिक बुलाते थे, क्योंकि ये देश के लिए जान देने के लिए हमेशा तैयार हो जाते थे। राजगुरु पार्टी के निशानची थे। इनका निशाना 1 नंबर का था और इनको पार्टी का गनमैन भी कहा जाता था। 30 अक्टूबर साल 1928 को पंजाब के लाहौर में लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में साइमन कमीशन का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। जब ब्रिटिश अधिकारियों को भीड़ को काबू करना मुश्किल हो गया तो पुलिस अफसर जेम्स ए स्कॉट ने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें लाला लाजपत राय जी को काफी गंभीर चोटें आई और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई।
राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव ने उस पुलिस अधिकारी को मारने का प्लान बनाया। तीनों ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर योजना तैयार की। 17 दिसंबर 1928 की शाम राजगुरु जय गोपाल चौकी के सामने पहुंच चुके थे और बाकी के लोग भी अपनी अपनी पोजीशन ले चुके थे। राजगुरु छत्रपति शिवाजी की छापामार युद्ध शैली के बड़े प्रशंसक थे। चंद्रशेखर आजाद छाया की भांति इन तीनों को सामरिक सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। जैसे ही जेम्स ए स्कॉट बाहर आया, राजगुरु ने उस पर गोली चला दी, लेकिन वह पुलिस अफसर जॉन सार्डन निकला। इस हत्या से गोरी सरकार की नींद हराम हो गई। सॉन्डर्स की हत्या के बाद तीनों लाहौर चले गए थे। भगत सिंह आर्य समाज कलकत्ता चले गए। चंद्रशेखर आजाद के कहने पर राजगुरु बचते बचाते महाराष्ट्र चले गए। बाकी भी योजना अनुसार अपनी अपनी जगह थे। काफी मशक्कत के बाद सितंबर 1929 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। राजगुरु को उनके साथियों के साथ लाकर लाहौर की जेल में बंद कर दिया गया। तीनों को गिरफ्तार करके इन पर केस चलाया गया। कोर्ट में इन क्रांतिकारियों ने स्वीकार किया था कि वे पंजाब में आजादी की लड़ाई के एक बड़े नायक लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लेना चाहते थे। राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। अब केस के दौरान का एक किस्सा बड़ा प्रसिद्ध है। अदालत में जब केस चल रहा था तब इनको ये तो पता ही था कि मुकदमे की नौटंकी चल रही है। ऐसे में इन्होंने मजे लेने की ठानी। एक रोज राजगुरु ने जज को संस्कृत में ललकारा। जज चौंक गया, पूछा, तुम क्या करता है हाय? राजगुरु हंसे और भगत सिंह से कहा, यार भगत, इसको अंग्रेजी में समझाओ, ये जाहिल हमारी भाषा क्या समझेंगे। सैंडर्स की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी गई। सजा के मुताबिक तीनों क्रांतिकारियों को 24 मार्च 1931 को फांसी होनी थी, जिसका पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होने लगा। इससे ब्रिटिश सरकार घबरा गई और उसने समय से एक दिन पहले ही, यानी कि तीनों महान क्रांतिकारियों को तय समय से पहले ही लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर फांसी दे दी। इनमें से एक थे राजगुरु। मां भारती के अमर सपूत, स्वतंत्रता हेतु अपने प्राण न्यौछावर करने वाले महान क्रांतिकारी शिवराम हरि राजगुरु को आर्य समाज की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि, शत शत नमन। आपके द्वारा प्रज्वलित राष्ट्र सेवा की अलख हम सभी को युगों युगों तक आलोकित करती रहेगी।